वाई द मोस्ट वांटेड बाइक इन इंडिया। दोस्तों ऐसी क्या हाइप बना रखी है, लोग कहते हैं अरे उसके पास यामाहा है, उसके पास यामा है, अरे उसके पास RX 100 है, अरे उसके पास देखो RX 100 है। ऐसी हाइप क्यों बना रखी है इस बाइक में, ऐसा क्या है? मेरे साथ भी ऐसा अक्सर होता है दोस्तों। लोग मेरे से रोक रोक कर पूछते हैं कि अरे भाई कौन सा मॉडल है, कहाँ से लाए हो, कितना एवरेज देती है, कितने की पड़ गई, इसकी टॉप स्पीड क्या है, भैया आप कहाँ रहते हो, एक सेल्फी खिंचा लूँ बाइक के साथ। ऐसे ऐसे सवालों से मुझे भी सामना करना पड़ता है। मतलब जैसे कि बाइक नहीं यार, किसी सेलिब्रिटी के साथ घूम रहे हो हम, बिल्कुल ऐसी वाली फील आती है भाई। तो इतनी हाइप क्यों बना रखी है? ऐसा बड़ा कारण मुझे ये लगता है कि ये बाइक बहुत ही रेयर है, ये हर किसी के पास देखने को मिलती ही नहीं है। और जिन जिन के पास है भी उनके पेपर वैलिड नहीं है, तो वो बेचारे वैसे ही बच बच के चलाते हैं। और दोस्तों ये ना एक मार्केट का सिद्धांत होता है, जो चीज़ हमें मिलती नहीं है ना, उसकी डिमांड अपने आप ही बढ़ जाती है। बिल्कुल ये समझ लो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है। अगर कोई चीज़ ऊपर कंपनी से आनी बंद हो गई है तो उसकी डिमांड भाई लोगों में अपने आप ही बढ़ जाती है। और एक दोस्तों मुझे सबसे बड़ा कारण ये भी लगता है कि 100 सीसी कैटेगरी की बाइक में सबसे फास्टेस्ट बाइक ये है और सबसे हाई परफॉर्मेंस बाइक भी ये है। क्योंकि दोस्तों इसके अलावा मैंने स्प्लेंडर भी चला रखी है, शाइन भी चला रखी है, प्लेटिना वगैरह काफ़ी 100 सीसी या 125 सीसी की गाड़ियाँ चला रखी है, तो उनमें मुझे वो दम नहीं मिला सही मानो जो इसमें है। तो इसका ये परफॉर्मेंस बहुत अच्छा होना भी एक कारण है कि लोग यामाहा को इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। दूसरा दोस्तों कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको ऑफ रोडिंग वाली बाइक चाहिए होती है, तो अगर आप ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ वाली बाइक लेने जाओगे तो आपको बहुत ही महंगी पड़ेगी, लाखों रुपए की। और सिंपल आप RX 100 में भी ऑफ रोडिंग कर सकते हो। इसके जो टायर्स आते हैं इन्हें चेंज करा के आप ऑफ रोडिंग वाले टायर डाल दो तो ये भी काफ़ी अच्छी ऑफ रोडिंग कर सकती है। तो इसीलिए उन लोगों में भी इसकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है जो ऑफ रोडिंग करना चाहते हैं। दूसरा दोस्तों जो ऑफ रोडिंग वाली लोग महंगी महंगी बाइकें लेते हैं उनके पार्ट्स भी बड़े महंगे आते हैं और बड़ी हाई मेंटेनेंस बाइक होती है वो। और उसके अपोजिट अगर आप इससे ऑफ रोडिंग करते हो तो इसके पार्ट्स भी कोई खास ज़्यादा महंगे नहीं है और इसका मेंटेनेंस भी कोई ज़्यादा खास नहीं है। मतलब ये बिल्कुल इजी टू हैंडल है मान के चलो। और ऑफ रोडिंग बाइक की तरह इसका बहुत ज़्यादा वजन भी नहीं है, मात्र 98 किलो की बाइक है, जिससे बड़े आराम से आप राइड कर सकते हो किसी भी जगह पर। अभी दोस्तों मैं भी ऑफ रोडिंग ही करके आया हूँ, यहाँ के रोड के हालात आप देख सकते हो। बाइक चला के आया हूँ बड़े मज़े से, कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ऑफ रोडिंग वाली बाइक खरीदते हैं दोस्तों, एक तो बहुत ही महंगी आती है। अगर आप देखोगे नेट पे तो कम से कम मेरे ख्याल से 3-4 लाख रुपए से नीचे तो होगी नहीं, कितनी महंगी महंगी बाइक्स आती है दोस्तों ऑफ रोडिंग वाली। और कभी भी भगवान ना करे अगर ऑफ रोडिंग बाइक का एक्सीडेंट हो जाए या वो गिर जाए तो पता है उसमें कितना खर्चा आता है भाई। उसके पार्ट्स इतने महंगे आते हैं, इतने महंगे आते हैं कि क्या ही बताऊँ। अब समझ सकते हो खुद ही, जो बाइक ही मतलब 3-4 लाख रुपए से नीचे की नहीं आती तो ऑब्वियसली दोस्तों उसके पार्ट्स भी बहुत ही महंगे आते होंगे। और दोस्तों जो लोग यामाहा RX 100 से ऑफ रोडिंग करते हैं उनको ऐसी कोई खास दिक्कत आती नहीं दोस्तों, क्योंकि इसके पार्ट्स कोई बहुत ज़्यादा महंगे नहीं आते, बहुत ही सस्ते आते हैं, ठीक है। और आपको ऑफ रोडिंग करने के लिए कुछ भी नहीं करना, इसमें सिर्फ आपको ऑफ रोडिंग वाले टायर्स लगाने की ज़रूरत होती है आगे पीछे, बाकी आप आराम से इस पर ऑफ रोडिंग कर सकते हो भाई। इसकी इतनी बढ़िया परफॉर्मेंस जो है, जो पिकअप और परफॉर्मेंस आपको ऑफ रोडिंग बाइक में 200-250 सीसी गाड़ी में मिलता है ना, बड़े आराम से दोस्तों आपको इसमें भी मिल जाता है। इसीलिए मान के चलो दोस्तों जो लोग ऑफ रोडिंग लवर्स हैं उनके लिए तो भाई ये चीज़ मान के चलो सोना है सोना। एक दोस्तों इसकी इतनी तगड़ी हाइप होने का सबसे बड़ा कारण मेरे को ये भी लगता है कि ये बाइक किसी के पास है ही नहीं। अगर ये किसी बंदे के पास है और वो अपने मोहल्ले में अपने शहर में चलाता है तो भाई उसका नाम एक अपने आप हो जाता है कि भाई उसके पास यामाहा RX 100 है। अरे भाई कहाँ से लाया वो, हमें तो मिली नहीं, हम तो काफ़ी दिनों से ढूंढ रहे हैं, वो कहाँ से लेके आ गया। तो मतलब मान के चलो भाई इसके नाम में भी एक रुतबा है। कुल मिला के कहना ये चाहता हूँ कि जो हेटर्स होते हैं यानी ईर्ष्यालु टाइप के लोग होते हैं उनके पेट में दर्द होना चालू हो जाता है हमारे पास ये बाइक को देख करके। और मेरे ख्याल से मेरे जिन भाइयों के पास यामाहा RX 100 है उनको भी ऐसे लोगों का सामना करना पड़ता होगा जो इस बाइक की 3600 कमियाँ बताने लगेंगे और जलने लगेंगे। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों बात भी उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। मतलब कि उन जलने वाले लोगों के पेट में दर्द होना बिल्कुल ही लाजमी है। और दोस्तों टीनेजर लड़कों में इसका सबसे ज़्यादा मेन कारण मैंने ये देखा है इसका साइलेंसर का साउंड। हाँ दोस्तों इसका साइलेंसर का साउंड मतलब इतना अमेजिंग है, इतना अमेजिंग है कि भाई इसको सुन के मज़ा आ जाता है बिल्कुल। मतलब इसको मन करता है कि इसका एक्सेलेटर और घुमाओ, इसको और भगाओ, इसको और भगाओ, इतना बढ़िया साउंड है इसका। कई सारे ऐसे लोग हैं जो यामाहा RX 100 का साइलेंसर अपनी दूसरी गाड़ियों में लगा लेंगे, जैसे स्प्लेंडर में लगा लेंगे, प्लेटिना में लगा लेंगे, ताकि उसमें से यामाहा जैसी आवाज़ निकले। यानी कि आप समझ सकते हो दोस्तों कि इसके साउंड का इतना ज़्यादा क्रेज़ है कि इसके साइलेंसर का दूसरी गाड़ियों में यूज़ किया जाता है। लेकिन सही बताऊं दोस्तों मैंने कभी यामाहा RX 100 में किसी दूसरी गाड़ी का साइलेंसर लगा हुआ नहीं देखा, इसमें हमेशा इसी का साइलेंसर लगा हुआ देखा है। मतलब भाई बात तो है इसकी आवाज़ में। हाँ मोस्टली मैंने स्प्लेंडर में देखा यामाहा RX 100 का साइलेंसर लगा के घूमते हैं, लेकिन सही बताऊं जिनके पास भी ऐसा है तो बुरा मत मानना, उसमें से यामाहा जैसी आवाज़ तो भाई आती ही नहीं है सही बताऊं तो। हाँ ये कह सकते हो कि 20-30% RX 100 जैसी आवाज़ ज़रूर आती है उसमें, लेकिन भाई इससे ज़्यादा नहीं आती। हमारे मोहल्ले में दोस्तों एक दादा रहते हैं, उनका मैं नाम नहीं लूँगा,
वो तो इस बाइक को देख के मतलब ऐसे खुश हो जाते हैं, ऐसे खुश हो जाते हैं, मुझे देखते ही वो कहते हैं क्यों भैया ले आए मच्छर मारने वाली मशीन। मतलब इसके साइलेंसर से निकलते हुए धुएं को देख करके वो ये कहते हैं कि भैया ये मच्छर मारने वाली मशीन है। तो दादा, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसके धुएं से मच्छर नहीं मरने वाले, क्योंकि मच्छर जो मरते हैं वो कैरोसिन के धुएं से मरते हैं, जो नगर निगम वाले छिड़काव करते हैं। इसमें से भैया टूटी ऑयल का धुआं निकलता है, टूटी ऑयल के धुएं से मच्छर नहीं मरते। तो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, अगर आपके पास यामाहा RX 100 है या RX 135 है तो आप सभी लोग सच में बहुत ही लक्की हो। और जिनके पास नहीं है वो ऐसी ही नेगेटिव बातें करते हैं, मच्छर मारने वाली मशीन ये और वो और फलाना और ढिमकाना। इसमें इतनी सारी खूबियाँ हैं दोस्तों कि क्या ही बताऊँ मैं आपको। बताता जाऊँगा तो वीडियो समझ लो और लंबी होती जाएगी। इन शॉर्ट मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता हूँ दोस्तों, ये बहुत ही रेयर बाइक है, बहुत ही रेयर बाइक है, हर किसी को मिलती नहीं है। तो इस वजह से इसकी हाइप इतनी ज़्यादा है। और बाकी इसका परफॉर्मेंस, इसकी स्पीड, इसका साउंड, ये सब तो इसके एडवांटेज है ही है। और दोस्तों मैं सही बताऊं तो मुझे ऐसा लगता है कि इसकी हाइप अभी जो बनी हुई है ना, ये बहुत ही कम बनी हुई है। आगे आने वाले समय में इसकी हाइप और भी ज़्यादा बनेगी, जब ये लोगों को दिखाई ही नहीं देगी। क्योंकि दोस्तों ऑलरेडी ये विंटेज बाइक है और आगे आने वाले टाइम में तो जाके ये बिल्कुल समझ लो लीजेंड ही बन जानी है। और लीजेंड चीज़ें अगर किसी को दिख जाए तो मान के चलो उसके लिए बहुत ही खुशनसीबी के पास यामाहा RX 100 है या 135 है, आप लोग प्लीज़ इसे चलाते रहो, एंजॉय करते रहो, और जो लोग जलते हैं उनकी और भी जलाते रहो। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो आप कौन सी टॉपिक के ऊपर देखना चाहते हो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। तो मिलते हैं मेरे नेक्स्ट धमाकेदार वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।